जब हम अपने बालकनी या टेरिस में जाते हैं और इतने खूबसूरत से हरे भरे पौधे हवा में जब लहराते हैं तो किसका मन ना मोह ले। आज मैं आपसे ऐसे 20+ प्लांट शेयर करूंगी जिनको छोटी छोटी कटिंग से या फिर डिवाइड कर आसानी से लगाया जा सकता है। इतने लो मेंटेनेंस प्लांट के एक बार गार्डन में आ जाएं तो कभी भी दोबारा इन्हें खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जिमीज जंगल गार्डन। ये जो सबसे पहले जो प्लांट मैं आपसे दिखा रही हूँ, ये फिलोडेंड्रोन ब्राजील का प्लांट है। इसके नाम पर बिल्कुल ना जाएं, नाम इसका विदेशी हो सकता है लेकिन ये हमारे इंडियन क्लाइमेट को काफी सूट करता है। छोटी सी छोटी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। एरियल रूट्स होने की वजह से बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला पौधा। फिलोडेंड्रोन सिंगोनियम और पोथोस एक ऐसा प्लांट है जिसमें एरियल रूट्स भर भर कर आती है, और जिन पौधों में भी एरियल रूट्स आती है उन पौधों की कटिंग्स कभी फेल नहीं होती है। बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे पौधे हैंगिंग बास्केट में। देखिए, मेरे पौधों के साथ आपको कुछ धान के पौधे भी दिख रहे होंगे। मैंने अपनी मिट्टी में राइस हस्क को मिलाया था जिससे कुछ धान के पौधे भी उगाए। अगर हैंगिंग बास्केट के लिए हल्की मिट्टी बनाई जाए तो आपके भी प्लांट्स इसी तरह हेल्दी ग्रो होंगे। 50% गार्डन सोइल, 30% कंपोस्ट और 20% राइस हस्क को मिलाकर मैं अपनी मिट्टी बनाती हूँ। अगर आपको राइस हस्क ना मिले तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी हल्की मिट्टी होगी छोटी छोटी बास्केट में उतने ही पौधे हेल्दी ग्रो होंगे, क्योंकि इनको एक छोटी सी जगह में ही ग्रो होना होता है। इसलिए इसकी मिट्टी, आप पॉट का साइज देखिए कितना छोटा सा है। इसलिए मिट्टी तो आपको बहुत अच्छी बनानी होगी। साल में एक बार रिपोर्ट जरूर करना होगा, यानी इन पौधों की नई कटिंग्स लेकर आपको दोबारा से लगानी होगी। ये जो प्लांट देख रहे हैं एस्पेरागस का प्लांट है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट। इसकी 2 वैरायटी मेरे पास है, लेकिन ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये वैरायटी हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट होती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ काफी लंबाई तक हैंग होती है। दूसरी जो मेरी वैरायटी है वो नीचे की तरफ ज्यादा नहीं जाती है, इसलिए उसे मैं हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाती हूँ। इस पौधों में राइजोम होते हैं जो आपको दिख रहे हैं सफेद सफेद। इसे डिवाइड कर लगाया जाता है। नर्सरी में ये पौधा सिर्फ आपको 30-40 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये पौधे बहुत सस्ते में मिलते हैं क्योंकि राइजोम द्वारा ये बहुत आसानी से डिवाइड हो जाते हैं। एक लगाइए और देखते ही देखते पूरे गार्डन में आपको ढेरों पौधे बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, पूरे 1 साल तक इसी तरह हरे भरे बने रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, मेरे पास सिर्फ ये ब्राउन कलर ही है। बहुत सुंदर सा कलर है और इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। देखिए, इसकी छोटी छोटी कटिंग्स मैंने इसमें लगाई थी, 2 कटिंग्स और दोनों ही ग्रो हो गई। हर एक नोड एरिया में इसमें भी एरियल रूट्स बारिश के दिनों में देखी जाती है। जब एरियल रूट्स आपको दिखे उसी समय पौधों को कट कर लगा लें, क्योंकि जब पौधों का ग्रोइंग पीरियड होता है उसी समय एरियल रूट्स ज्यादा आती है, जैसे फरवरी मार्च में और मानसून में। और ये तो नॉर्मल जो पोथोस होती है उसी की वैरायटी है। मुझे पोथोस की हर एक वैरायटी पसंद होती है। जितना चाहे कटिंग से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी नई नई अभी बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, फिर भी मुझे पोथोस का ये वैरायटी जो सबसे पुराना मेरे गार्डन में है, इसे गोल्डन पोथोस कहते हैं, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। इसकी चाहे छोटी पत्ती या बड़ी पत्ती। मनी प्लांट के बारे में एक बात आपसे कह दूं, इसकी बड़ी या छोटी पत्ती नहीं होती है। इसी प्लांट को अगर किसी मोस्टिक के सहारे आप चढ़ाते हैं तो इसकी लीव्स बड़ी बड़ी हो जाती है। ये प्लांट है मार्बल पोथोस या मंजुला पोथोस भी इसे कहते हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी बड़ी सी होती है और वेरिगेशन देखिए कितना खूबसूरत सा। जिन पौधों में वेरिगेशन होता है उसे अगर अच्छी लाइट ना मिले तो इसका वेरिगेशन भी जाता रहता है। सिर्फ आपको ग्रीन ग्रीन कलर ही दिखेगा, व्हाइट कलर कम होता जाता है। इसलिए पौधों की अच्छी विकास के लिए उसे अच्छी लाइट आपको देनी ही होगी। वंडरिंग ज्यू हर किसी का फेवरेट प्लांट, क्योंकि सिर्फ 2 इंच की कटिंग से लगने वाला होता है। इसमें भी एरियल रूट्स बारिश के दिनों में या फरवरी मार्च में दिखाई देते हैं। इस समय नए पौधे बनाने का सबसे अच्छा मौसम होता है। एक प्लांट्स को एक पॉट में अगर लगाकर आप चाहेंगे कि 5 साल की छुट्टी हो गई तो ये बिल्कुल गलत है। साल में एक बार आपको हैंगिंग बास्केट हो या फिर दूसरे प्लांट हो, सभी को रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। हैंगिंग बास्केट की नई कटिंग्स लगाने की जरूरत होती है। जो टिप की कटिंग है उसे ही हम लगा लेते हैं, क्योंकि उसकी पुरानी कटिंग खराब होने लगती है।
इसके अलावा फर्न की जो भी वैरायटी है सभी को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। यह है बोस्टन फर्न। बहुत डार्क ग्रीन कलर की इसकी लिप्स होती है। एक और फर्न मेरे पास है, उसकी पत्तियों का रंग थोड़ा हल्का हरा होता है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही गहरी हरी रंग की होती है। वैसे भी मुझे गहरे हरे रंग से खास लगाव है। मुझे हरी रंग की पत्तियां ज्यादा अच्छी लगती है। वेरीगेटेड प्लांट्स के साथ में मुझे हरियाली बेहद पसंद है, इसलिए मैं गार्डन में ऐसे प्लांट्स को ही ऐड करती हूँ। और इसे आप डिवाइड कर लगा सकते हैं, इसकी कटिंग्स नहीं लगती है। नेक्स्ट प्लांट्स है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, मेरे पास भी इसकी 4 वैरायटी है। सभी वैरायटी में मैंने इसी तरह के रनर्स निकलते हुए देखे हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, जितनी भी स्पाइडर प्लांट मेरे पास है उनमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये प्लांट होता है। इसे अगर अच्छी लाइट ना मिले तो इसके राइजोम गलने लगते हैं। इसके नीचे देखिए, ये जो ग्रीन वैरायटी है ये तो तब भी चल जाता है थोड़ी सी छाया वाली जगह में, लेकिन ये सफेद वाली वैरायटी बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहती है जहां छाया हो। इसे अच्छी ब्राइट लाइट ना मिले तो इसके राइजोम गलने लगते हैं। ओवर वाटरिंग ना हो इसका भी ख्याल रखें। और स्वीट पोटैटो वाइन की जितनी भी आप चाहे कटिंग्स लगा सकते हैं, इसकी कोई भी कटिंग्स कभी फेल नहीं होती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये लाल सा है, जो हेज में हम अक्सर देखा करते हैं, लेकिन उसी पौधे को जब हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो देखिए पौधे की खूबसूरती देखने लायक है। ये सुंदर सा रंग अगर आपको देखना है तो इसे अच्छी लाइट देनी होगी। और देखिए ये अल्टरनेंथ्रा है, जिसकी पत्तियां सर्दियों में तो इस तरह लाल रंग की हो जाती है, लेकिन जब गर्मियां आती है तो इसकी पत्तियां हरी रंग की ही होती है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट, और इसमें भी एक समय में छोटे छोटे से फूल आ जाते हैं। उन फूलों को कट कर दें, क्योंकि ये उनके फूल देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इनकी पत्तियों के लिए हम इन्हें गार्डन में ऐड करते हैं। ये खूबसूरत सी पत्तियां फूलों की कमी आपको महसूस नहीं होने देगी। ये है मदर ऑफ थाउजेंड। ये नीचे की तरफ तो हैंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे पौधे को जो नीचे की तरफ ज्यादा हैंग ना करे, उसे बहुत नीचे की तरफ अगर आप लगा के रखें तो बहुत सुंदर लगते हैं। और जो पौधे जितने लंबाई नीचे तक वो लटकते हैं उसे ऊपर की तरफ आप लगाएं, तभी वो प्लांट देखने में अच्छे लगेंगे। मदर ऑफ थाउजेंड ऐसा प्लांट है, एक प्लांट आप लगाते हैं तो देखते ही देखते गार्डन में वो भर जाता है। ये प्लांट है फिलोडेंड्रन बर्ल मार्क्स। ये भी बहुत खूबसूरत सा प्लांट, पत्तियों की शाइनिंग आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे अलग अलग वेराइटी भी आते हैं जिसमें वेरिगेशन होता है, लेकिन मेरे इस प्लांट में किसी तरह का वेरिगेशन नहीं। एक सफेद पॉट में अगर इस तरह का हरा भरा पौधा कितना खूबसूरत लगता है। जब हवा दे और धीमे धीमे जब डोलता है तो देखने में और भी आकर्षक लगता है। कोई केयर नहीं है इन सुंदर से पौधों की। एक छोटी सी कटिंग से लग जाते हैं। एरियल रूट्स होने की वजह से कभी भी ये पौधे खराब होने का कोई सवाल ही नहीं है। ओवर वाटरिंग ना हो, सिर्फ इसी बात का आपको ख्याल रखना होता है। एक अच्छी सी हल्की मिट्टी बनाइए। और इस पौधे को मैंने 2 साल से रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये पौधा फिर भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें साल में एक बार रिपोर्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन मैंने इस प्लांट को 2 साल से नहीं रिपोर्ट किया, फिर भी वो प्लांट बहुत ही हेल्दी है। ये प्लांट है वेरीगेटेड फर्न की वैरायटी है। फर्न हैंगिंग बास्केट के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है। बहुत खूबसूरत सा वेरिगेशन। इस पौधे को नमी पसंद होती है, इसलिए इस पौधे के ऊपर मैंने थोड़ी सी कोकोपीट की मल्चिंग कर दी है। और ये भी एक और फर्न की वैरायटी है, फिस्टेल फर्न। फर्न मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लो केयर में चलता है। मेरे गार्डन के अधिकतर प्लांट, अगर आप बिगनर्स हैं, गार्डनिंग का शौक तो रखते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं, तो मेरे गार्डन के अधिकतर पौधे ऐसे हैं जिनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। साल में एक बार अपने पौधों को या तो डिवाइड कर या कटिंग कर नए से लगा लें। 1 साल की छुट्टी। अधिकतर पौधे मेरे ऐसे हैं जिसे किसी भी तरह पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए इसकी हरियाली, इसकी जो धारियां हैं बिल्कुल मछली की टेल की तरह होती है, इसलिए इस खूबसूरत से पौधे का नाम है, देखिए देखकर आपको लग रहा होगा, इसलिए इस पौधे का नाम फिस्टेल फर्न है। मुझे बहुत ज्यादा फर्न पसंद है। मेरे पास फर्न की 3-4 वैरायटी है, सभी बहुत लो मेंटेनेंस में चलती है। और ये खूबसूरत सा प्लांट होया है। होया की ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इसकी धारियां सफेद रंग की
और इसकी एक और प्लेन वैरायटी है जिसमें वो पूरा प्लांट ग्रीन कलर का ही है। दोनों ही प्लांट देखने में बहुत सुंदर और आपको एरियल रूट्स इसमें भी दिख रही होगी। तो एरियल रूट्स होने का मतलब ही होता है पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाला है। एक पौधे अगर आपके पास ले आते हैं नर्सरी से तो उसकी कटिंग से आप ढेरों पौधे आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी उसमें एरियल रूट्स आपको दिख रही होगी। ये भी एक और होया की वैरायटी है और इसमें देखिए इस तरह जो पिंक कलर के आपको फूल दिख रहे हैं, फरवरी मार्च में इसी तरह के छोटे छोटे से फूल खिलते हैं। फूल उतने आकर्षक ना हो लेकिन इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत होती है। मेरे बहुत सारे होया में इसी तरह के छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। इनमें एक बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू भी होती है। पर इन पौधों को फूलों के लिए नहीं, इनके खूबसूरत सी पत्तियों के लिए ही लगाया जाता है। यह है सैटन पोथोस, बहुत ही खूबसूरत सा मनी प्लांट की ही एक और वैरायटी, बहुत ही लो केयर में चलने वाला। इस खूबसूरत से पौधे को जब मैं पहली बार नर्सरी से लेकर आई तो मुझे लगा ये थोड़ा मुझे महंगा मिला था, शायद ये सेंसिटिव हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गार्डन के जितने दूसरे मनी प्लांट है बिल्कुल उसी तरह इसका भी नेचर है। एरियल रूट होती है, कटिंग से 1 से 1000 बनने में इस पौधे को भी समय नहीं लगता है। अब इस पौधे को लाए हुए मुझे 2-3 साल हो गए। अभी तक मैंने इसके 10 से भी ज्यादा पॉट तैयार कर चुकी हूँ। इसलिए मैं इन पौधों के बारे में आपको सही नॉलेज दे सकती हूँ क्योंकि इनके साथ ये मेरे साथ बहुत सालों से है। जो पौधे मेरे पास है ही नहीं उनके बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कर सकती। यह है नियोन पोथोस। इसे भी कटिंग्स कर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में एक बात बता दूं, इसकी नई नई लीव्स में ही आपको नियोन कलर दिखेगा। जितनी इसकी पत्तियां पुरानी होती जाएगी इसका वेरिएशन भी खराब होता जाएगा। ये प्लांट है सिंगोनियम, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। सिंगोनियम की बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो बहुत लंबी लंबी उसकी ब्रांचेज हो जाती है और ये खूबसूरत सब प्लांट है स्विस चीज वाइन। इसे भी हैंगिंग पॉट में आप लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट है। बहुत तेज गति से फैलने वाला, इस पौधे को भी नमी पसंद है वरना इसकी पत्तियां पीली होने लगती है। देखिए इतना खूबसूरत सा हरा रंग इसलिए भी है क्योंकि मेरे बालकनी में ये पौधे लगे हुए हैं और बालकनी में मैंने ग्रीन नेट को लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पौधे को सीधे धूप तो नहीं मिलती है। और ये खूबसूरत सा प्लांट है एल्बो सिंगोनियम। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में जरूर से लगा सकते हैं। मैं ऐसे पौधे शेयर कर रही हूँ जिन सभी को आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 2 इंच की कटिंग से ये पौधे लग जाते हैं। कटिंग लगाते समय ध्यान रखें उसमें नोड एरिया होना चाहिए। जहां से पत्तियां निकलती है उसे हम नोड एरिया कहते हैं। तो इस तरह आपके 1 या 2 नोड एरिया जरूर से हो, तभी आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे। इस पौधे में भी वेरिएशन तभी आएगा जब पौधे को लाइट मिलेगी और ये मेरा सबसे ज्यादा मनपसंद प्लांट है एंजॉय पोथोस। क्यों ना हो, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी नई लिप्स हो या पुरानी लिप्स हो, इसमें वेरिएशन जाता नहीं है। इसकी प्लांट चाहे या पुरानी पत्तियां भी इसकी आप देखिए उनमें भी वेरिएशन आपको दिखेगा और जो नई पत्तियां हैं उसमें भी वेरिएशन, नई में चमक रहेगी, पुरानी पत्तियों में चमक थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन पत्तियों का वेरिएशन बिल्कुल बना रहता है। इसलिए मुझे ये प्लांट बेहद पसंद है। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। एरियल रूट्स आपको दिख रही होगी और नर्सरी में अभी ये पौधे छोटी छोटी कटिंग सिर्फ 50 रुपये में मिल जाती है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है फिशबोन कैक्टस। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इस पौधे में फूल भी खिलते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में अभी तक इसमें किसी भी तरह फ्लावरिंग नहीं हुई है। बहुत सालों से मेरे गार्डन में ये प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग होते मैंने नहीं देखा। पर इस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, ये भी बेहद सुंदर लगता है और इस पौधे में भी एरियल रूट्स होती है। इसलिए जिन पौधों में एरियल रूट्स होती है, अगर आप बिगनर्स हैं तो ऐसे पौधों का अपने गार्डन के लिए चयन करें ताकि आपका गार्डनिंग का शौक सालों साल बना रहे। जिस भी पौधे की कटिंग्स लगाएं वो ग्रो हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी एक बिगनर्स के लिए हो ही नहीं सकती है।
और यहाँ पर जो देख रहे थे वो ग्रीन कलर का एक सिंगोनियम की वैरायटी थी। फर्न की तो मैंने बहुत सारी बास्केट बनाई है, क्योंकि जो पौधे जितने लो मेंटेनेंस में चलते हैं उन्हें लगाना मुझे अच्छा लगता है। सेंसिटिव पौधे को लगाऊंगी वो खराब होंगे फिर दोबारा, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता मैं ऐसे पौधों को लगाऊं। मेरे गार्डन में ऐसे पौधे एक से अधिक, जो भी पौधे आपको दिख रहे हैं वो सभी पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले हैं, इसलिए ही वो मेरे गार्डन में एक से ज्यादा है। ये फर्न भी एक बहुत ही खूबसूरत सा है। इसकी वैरायटी देखिए, इसकी पत्तियां बिल्कुल थोड़ी पतली पतली सी है और ये भी बहुत सुंदर, देखते ही देखते ये गार्डन में भर जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।